जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और ये बताया कि इस कर्म के करने से आदमी को इस नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जैसे छोटी मोटी कोई छोटा मोटा अपराध होता है, उसका कर्म का फल तो इस धरती पे ही भोग लेते हैं लोग, लेकिन जो इस धरती पे वो सुविधा प्राप्त नहीं है नरक भोगने की, उस कर्म की, तब जाकर के रेफर करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो वो कितना भयंकर कष्ट होता होगा। इस धरती पर एक लिमिट है, शरीर को जब कैंसर हो जाए और वो बहुत पीड़ा हो तो ज्यादा पीड़ा में शरीर दम तोड़ देता है, तो फिर उससे ज्यादा पीड़ा देनी होगी तो इस शरीर में नहीं भोग सकते। फिर उनको नरकों में उस प्रकार के शरीर दिए जाते हैं कि कष्ट तो भोगे लेकिन प्राण न निकलें। इसमें तो एक लिमिट है, ज्यादा कष्ट पड़ेगा तो हाल मर जाओ, एक लिमिट में हो सकता है। लेकिन जब कर्मों का फल लिमिट से ज्यादा जब है तो फिर उसे भोगने के लिए उस नरक में पहुंचाना पड़ता है। इस शरीर में एक सबसे बड़ी सुविधा है, ज्यादा कष्ट पड़े तो मर जाओ, ज्यादा कष्ट पड़े तो मर जाओ, बात खत्म। और आदमी पे ज्यादा कष्ट पड़ता है तो मर ही जाता है, पीड़ा सहन नहीं हुई मर गया। लेकिन वो जो 28 प्रकार के नरक हैं उसमें इस प्रकार के शरीर मिलते हैं कि उतनी मात्रा में वो कष्ट भोग सके लेकिन दम न निकले, वो बनाए गए हैं। जैसे अभी कोई सांप काट ले, बीछू काट ले, सांप काटने में तो दर्द नहीं होता, लेकिन बीछू काट ले तो पीड़ा होती है। अब बीछू काट ले तो पीड़ा तो होगी, लेकिन पीड़ा हद को पार करी तो आदमी मर भी जाता है। लेकिन बीछू काटने से जल्दी से मरता नहीं है, पीड़ा होती है। लेकिन यदि पीड़ा हद के पार जाए तो फिर वो आदमी मर जाता है। तो जो नारी भ्रष्ट हो जाती है अपने धर्म से, जो अपने माँ बाप को धोखा देती है, पति को धोखा देती है और गलत संबंध स्थापित करती है, उसे रौरव नरक में बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक कीड़ों से कटवाया जाता है। बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक पीड़ा देने वाले, और एक साथ हजार हजार बिच्छुओं से कटवाया जाता है। अब वो पीड़ा भोगने के लिए ये शरीर तो समर्थ नहीं है, इसलिए उसे ऐसा शरीर दिया जाता है कि पीड़ा तो हो, दर्द तो हो, लेकिन दम न निकले, तभी तो उस कर्म का फल भोग पाएगी। जैसे मानो कोई व्यक्ति है और उसने अपने माँ बाप के साथ में अपनी पत्नी के कहने पर, पत्नी की बात में आकर के माँ बाप के साथ में धोखा किया, गद्दारी की, उनसे गलत साइन करा लिए या उनके दिल को पीड़ा दी, उसे उसका जो कष्ट मिलना चाहिए वो इस शरीर में भोगने की क्षमता नहीं है, तो उसे अंधतामिश्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। वहां तांबे के गरम गरम खंबे या गरम गरम धरातल, उस पे उसको पटका जाएगा, जिसमें वो जलेगा तो सही लेकिन मरेगा नहीं। जैसे कोई आदमी आग लगा के मर जाता है तो पीड़ा तो होगी, लेकिन वो पीड़ा इतनी ज्यादा होगी जिस शरीर होगा तो मर जाओ। लेकिन वो ऐसा नरक होता है, ऐसी सुविधा प्राप्त होती है वहां कि वहां पीड़ा भरपूर होगी और मौत भी मांगेगा तो मौत मिलेगी। ये जो आग लगा लेते हैं ना, और जब 90% से ज्यादा जल जाते हैं तो फिर खुद कहते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दो कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब मुझसे पीड़ा सहन
नहीं हो रही। जैसे कोई व्यक्ति अपने से जो पूजनीय है, गुरु है, माँ है, बाप है, संत है, अपने से जो पूजनीय है, दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इनका जो अपमान करता है अपने शब्दों से, अपने शब्द के बाणों से उन्हें जो घायल करता है, उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यदि थोड़ा बहुत अपराध हुआ है तो इसी शरीर में भोग लेगा, लेकिन यदि अपराध अधिक है तो फिर उसे उस नरक में भेजना पड़ेगा, जिससे उस अपराध को झेलने के लायक उसका शरीर हो जाए। यहां तो 28 प्रकार के नरक, और उनमें 28 कितने प्रकार के जो कर्म हैं, किन किन कर्मों के कारण किन किन नरकों में जाना पड़ता है, मैंने उसका वर्णन नहीं किया और मैं उसका वर्णन करना भी नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि आजकल नरक में कोई जाता नहीं है। बोले कैसे? क्योंकि लोगों ने अपने अपने माँ बाप जब मरते हैं तो कार्डों पर छपवा रखा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मतलब जाने स्वर्ग में वो कोई जुगाड़ लगाए राखी, मंत्री फंत्री दे कि चाहे हम बुरे कर्म करें पर हमें भेजना स्वर्ग में ही है। कितनी गलत बात है बताओ। अच्छा चलो, कोई धर्मात्मा आदमी हो, जाने बहुत बड़े अच्छे अच्छे आयोजन कराए हों, कथा भागवत के यज्ञ कराए हों, मंदिर बनवाए हों, दीन दुखियों की सेवा करी हो, बाको बालक लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो कहूं तक ठीक है। लेकिन जा आदमी ने अपने खेत के आसपास जितने खेत हतकाए सबने की मेड़ काटी, दिनों रात जई काम में लगे रहो, मेड़ काटे में बहू को छोरा लेकर रहो को मेरे पिताजी स्वर्ग को गए। अब ऐसे मेड़ काटे वाले स्वर्ग में जाएंगे तो नरक में तो तारों लग जाओ है। ऐसे आदमी न स्वर्ग में जाएंगे और बाकी औलादे बिल्कुल शर्म ना लग रही जाए लिखी कि मेरो बाप स्वर्ग क्यों गयो। ये नेकात तो शर्म करे आंखें में। बाने मेड़ काट लई, दगरे काट लई, जो रास्ता होते हैं जो 20-20 फुट के रास्ताए हैं वे 10 फुट के नहीं रहंदे हैं। अब बाने जो 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 सामाजिक जो रास्ते थे उनको काट काट करके अपने खेत में मिलाया। अब वो स्वर्ग को जागो, जब वो स्वर्ग को जागो तो फिर नरक में को जागो भाई। जिन व्यक्तियों ने अपने गांव में जो रास्ता, जो सामने का जो जो रास्ता था वो 15 फुट का था, 20 फुट का था, पहले तो अपनी दीवार ने 1 फुट आगे लगाई, फिर बावते सीढ़ी आगे करी तो बीच दगरे तक घेर लो। अब ऐसो आदमी स्वर्ग में जाएगो तो फिर नरक में को जाएगो भाई है? जो रास्ता पे मोड़ आता है, मोड़, वहां जानबूझ करके समझदार व्यक्ति 2 फुट जगह छोड़ देता है कि गाड़ी मुड़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहां भी जो दुष्ट आदमी है वो और 1 फुट आगे निकाल देता है अपना घर का कोना है, और फिर उसके पास में फिर खम्मा गाड़ देता कि मेरे कोना फूटे नहीं है। अब ऐसा वो आदमी स्वर्ग में जाएगा तो फिर नरक में को जाएगा भाई। घोर नरक इन आदमियों का इंतजार कर रहा है। है? हाँ, अब गाड़े तो मैंने की इच्छा है, खैर हाँ वो तो
कार्ड पे लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जबकि बाके बाप ने गांव के जितने बड़े बूढ़े अतकाए सबन को अपमान करो। काउते कछु कही, काउते कछु कही, काउते कछु कही, सब बड़े बूढ़े ने को अपमान करके मरो, और बाके बादव लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। धिक्कार है, शर्म तो आनी चाहिए भाई। दुनिया भर पैते कर्जा ले लेके और खेत खरीद ले, और ऐसे समय पे कर्जा लयो कि मरवी को धरे हो तो मान की मत जाऊंगो तो बात खत्म। काऊ को लेके कबू लौटायो ही नहीं, और ऐसे आदमी की औलाद लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। काऊ को लेके कबू ले तो लेता था, देने के समय कहता कहूं भाग रहे हैं क्या गांव में छोड़ के, हैं यही है दे देंगे। और ऐसे आदमी जा आदमी ने खावे में कबू सोचा विचारी नहीं करी है, चलो रोटी खाई साग खायो जहां तक तो कोई बात ना, लेकिन न खावे लायक चीजें खाई और जी भर के खाई और खवाई, भक्षा भक्ष जे खाएं, और बाकी बाद कोई कहे बाने न मछली छोड़ी, न मुर्गा छोड़े, न बकरा छोड़े। उसके बाद कह रहे हैं बाकी औलाद है, हमारे पिताजी स्वर्ग क्यों गए। जब तेरे पिताजी स्वर्ग क्यों गए तो नरक को का महात्मा लोग जाएंगे हैं? चुनाव के समय पे जाने दारू की करेट बंटवा दें, और न जाने कितने के बेटों को दारू की लत लगा दी, न जाने कितने के पतियों को दारू की छुट्टी छुटाई लत लगा दी, फ्री में बांट के, और खुद ने पी और दुनिया पियाई, और बाकी बाद बाकी औलाद कह रही है कि मेरो पिताजी स्वर्ग को गयो। करेट की करेट डकार गो हैं, फिर वो स्वर्ग को चलेगा भाई। तो परमात्मा बेवकूफ है जो नरक बनाए, जब सभी स्वर्ग को जा रहे हैं। उन आदमियों को यदि जी लिखवे में शर्म आ रही है कि मेरे पिताजी नरक को गए, जी लिखवे में शर्म आ रही है, तो एक काम करो, यूं लिख देखो हमारे पिताजी मर गए हैं, मोह ना पतो नरक को गए हैं कि स्वर्ग को गए हैं। कम से कम इतना ईमानदारी तो भरतो है कि मोह ना पतो साहब मर गए हैं। तो हमने तो जब कार्ड कबू पढ़े काऊ के मरवे के, तो या तो स्वर्गवासी या बैकुंठवासी है, साकेतवासी, त्यो काम बढ़िया है। फिर तो कोई आदमी बुरे कर्म छोड़ेगा ही नहीं है, सब स्वर्ग को जा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में चोरी कर करके मरे, घंटा चुराए ले गए, माइक चुराए ले गए, या आश्रम में से मंदिर में से कछु चुराए ले गए, और मालूम पड़ गई कि जो चुरा के ले गो, और बाकी बात जब मरे तो बाको छोरा लेकर आओ कि मेरे पिताजी को स्वर्गवास हो गया। अब मंदिर में तो चोरी करे के लोग स्वर्ग को जाएंगे, तो नरक को जागो भाई। मंदिर में से भी चोरी करके जो जाए। भैया देखो, मैं तो तुमने बुलाया हूं कहवे के लिए, कहवे को काम मेरा है, मानो चाहे मत मानो, लेकिन हाँ मेरी नहीं मानोगे तो अब तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां से कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है, वहां कोई तुम्हारा धनाधोरी नहीं होगा। लेकिन आज मान गए तो परमात्मा को तुम्हारे साथ खड़ा होना पड़ेगा कि मेरी कथा में इसने मेरी बात मानी थी।